वो एक समय में सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी तो उसे ट्रेटर कहा गया। आप देखिए, सुदूर अतीत में ह्यूमंस और डीमन बीटल्स के रूप में जाने वाले बड़े मैजिकल कीड़ों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इसके कारण ह्यूमैनिटी को पृथ्वी की सतह से बेदखल कर दिया गया और आकाश में सिटीज को बसाया गया। अर्थ को रिक्लेम करने की लड़ाई अभी भी जारी है। इसलिए जब मैजिक एकेडमी से कनाटा नामक हीरो अपने दोस्तों के साथ एडवांस्ड बीटल आर्मी के खिलाफ लड़ाई कर रहा था तो नंबर्स उनके लिए बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि वो बाकी का सामना अकेले करता रहा। दुर्भाग्य से वो अपने बस से बाहर था और उन सभी को हराने में विफल रहा। अपने दोस्तों को बचाने की उसकी कोशिश स्काई सिटी को मॉन्स्टर्स द्वारा लगभग नष्ट कर देने के साथ समाप्त हुई। इसलिए कनाटा को ट्रेटर करार दिया गया और नतीजतन उसने अपनी टैलेंट को बर्बाद कर दिया और महत्वपूर्ण बैटल मिशंस पर जाने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने इन्वेंट्री और स्टॉक काउंट करने का काम चुना। एक दिन काम करते हुए उसे स्काई विज़र्ड एकेडमी के डिपार्टमेंट हेड द्वारा एकेडमी के सबसे होपलेस स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का काम सौंपा गया। जब वो वहां पहुंचा तो मिसोरा नाम की एक लड़की उससे टकरा गई और उसने अपने जैम ब्रेड को उसके पैंट्स के सेंसिटिव एरिया में फैला दिया। और इससे पहले कि वो चिल्लाकर कह पाती कि उस पर किसी क्रीप ने हमला किया है, कनाटा बहुत पहले ही चला गया था। अब जब उसकी पैंट्स पर स्टिकी जैम लग गया था तो उसने फ्लोइंग वाटर से उसे क्लीन करने की कोशिश की। उसने ग्लास में रिका नाम की एक स्ट्रेंज लड़की को खुद से प्यार करते देखा। लड़की ने भी उसे देखा और सोचा कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन जैसे ही वो पास आई और देखा कि उसने पैंट्स नहीं पहनी है तो उसने भी उसे पागल कहकर चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कनाटा फिर गायब हो गया। फिर कनाटा बाथरूम में जाकर सफाई का काम खत्म करने गया, लेकिन वहां लेक्टी नाम की एक बहुत शाय लड़की से टकरा गया जो अंदर आ रही थी। उसने देखा कि कनाटा ने सिर्फ बॉक्सर पहन रखा है और उसे चेतावनी दी कि वो गलती से गर्ल्स बाथरूम में घुस गया है। उसने पूछा, क्या तुम पर्वर्ट हो? लेकिन उसने जोर से मना कर दिया। अपनी पैंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो हेड के ऑफिस पहुंचा, जिसने उसे एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट स्टूडेंट ग्रुप को ट्रेन करने का काम दिया। उसका काम था कि उन्हें ऑनरेबल सोल्जर्स में बदले जो एकेडमी का रिप्रेजेंटेशन करें और मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ें। कनाटा पहले इसके खिलाफ था क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो वर्दी इनफ है, लेकिन उसके दोस्त क्लोई से थोड़ा इनकरेजमेंट मिलने पर उसने इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया। जब वो अपनी क्लास में पहुंचा तो अनफॉर्चुनेटली उसकी तीनों स्टूडेंट्स वही लड़कियां थीं जिनसे उसका पहला दिन ऑकवर्ड था। उन्होंने उसे एक ट्रेटर और परवर्ट माना, इसलिए उन्होंने अपने वेपन्स उस पर तान दिए। उन्होंने उसे अपने पास्ट एक्शंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ नेगेटिव सोचा। लेकिन कनाटा ने उन्हें उनकी एबिलिटीज और सामने आने वाली चैलेंजेस के बारे में बताया, जिससे उन्हें उस पर थोड़ा विश्वास हुआ। उसने वादा किया कि अगर वे उसकी बात मानेंगी और सीरियसली ट्रेनिंग लेंगी तो वे स्काई एकेडमी की टॉप रैंकिंग टीम बन जाएंगी और डीमन बीटल्स के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित होंगी। लड़कियों ने उसमें समझदारी देखी और उसकी गाइडेंस एक्सेप्ट कर ली। यह तय होने के बाद ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू हुआ। वो उन्हें स्काई में ऊपर ले गया ताकि उनकी कैपेबिलिटीज का आकलन कर सके। लड़कियों को बुरा लगा कि वो हवरबोर्ड पर उड़ रहा था बजाय फ्लाइट मैजिक के, इसलिए उन्होंने ठान ली कि वे पूरी कोशिश करेंगी कि वो कभी उन्हें हल्के में न ले। कनाटा ने उन्हें बताया कि आज का ट्रेनिंग एक टैग गेम होगा, जो उन्हें थोड़ा चाइल्डिश लगा, लेकिन उसने साफ कहा कि वे उसे पकड़ने के लिए अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर वे उसे गिरा पाती हैं तो वो इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल मानेगा। ट्रेनिंग शुरू होते ही मिसोरा, जो ग्रुप की लीडर थी, बिना किसी प्लानिंग के सीधा उसके पीछे दौड़ पड़ी। हालांकि कनाटा तेज था, मिसोरा लगातार उसका पीछा करती रही और उसने उसकी स्पीड और स्टैमिना को नोटिस किया। लेकिन कनाटा चाहता था कि वे टीम वर्क दिखाएं, जो इस ट्रेनिंग का असली मकसद था। मिसोरा को यह बात समझ नहीं आई, इसलिए वो पीछा करती रही। जब उसे एहसास हुआ कि वो उसे आसानी से पकड़ नहीं पाएगी, उसने अपना वेपन बुलाया और थोड़ा एग्रेसिव हो गई, लेकिन उसकी पूर हैंडलिंग और थकावट की वजह से वो एक भी वार नहीं कर सकी। कनाटा ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और एक ट्रिक से वो मिसोरा की नजरों से गायब हो गया। जब मिसोरा उसे ढूंढ रही थी, लेक्टी पीछे से चुपचाप आ गई और मिसोरा को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ। कनाटा को पता था कि लेक्टी के पास उस पर अटैक करने का एक ओपन चांस था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था कि उसने हमला क्यों नहीं किया। लेकिन फिर उसने उससे बात करने का फैसला किया। उसने उसे डरने या हेजिटेट न करने के लिए कहा, जिससे लेक्टी ने अपने ड्यूअल ब्लेड से हमला शुरू कर दिया। वो भले ही बहुत शाय थी, लेकिन कनाटा ने उसकी कॉम्बैट एबिलिटी पर ध्यान दिया। कनाटा ने ऑब्जर्व किया कि वो नेचुरली टैलेंटेड है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज है जो उसे रोक रही है। उसने कंक्लूड किया कि लेक्टी बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही थी, क्योंकि उसमें सेल्फ एस्टीम और सर्टेनिटी की कमी थी, इसलिए वो उसे कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रही थी। जब वो दोनों बात कर रहे थे, पीछे से रिका एक डेडली शॉट के साथ कनाटा को निशाना बना रही थी, लेकिन कनाटा को उसका अंदेशा हो गया था, इसलिए उसने उसे डॉज कर लिया। हालांकि इसका मतलब ये था कि लेक्टी को वो गोली लग सकती थी, इसलिए कनाटा ने स्किलफुली आगे बढ़कर अपने डैगर और एक स्पेशल एबिलिटी की मदद से उस गोली को नष्ट कर दिया।
जब रिका ये पूछने आई कि कनाटा ने उसके अनमिसेबल शॉट को कैसे डॉज किया, तो उसने जवाब दिया कि उसकी किलिंग इंटेंट इतनी स्ट्रांग थी कि वो उसे बहुत दूर से ही महसूस कर सका। उसने ये भी नोटिस किया कि ये दोनों पहले से ही ये स्ट्रैटेजी बना चुके थे और वो इस बात से इम्प्रेस्ड हुई कि उनकी योजना लगभग सफल हो गई थी। स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाने के बाद ट्रेनिंग खत्म हो गया। अगले दिन कनाटा ने लड़कियों को बताया कि वे एक स्पेशल ट्रेनिंग पर जा रही हैं जो थोड़ी पर्सनल नेचर की होगी। रिका, जो खुद को एक गॉडेस मानती थी, ये सोचकर बाहर चली गई कि उसके कैलिबर के किसी को इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। कनाटा ने उसे अपनी मर्जी से जाने दिया और बाकी 2 स्टूडेंट्स पर ध्यान दिया जो सच में खुद को इम्प्रूव करना चाहती थीं। उसने शुरुआत की लेक्टी से, जिसे ट्रेनिंग के तौर पर एक मेड आउटफिट पहनकर फ्लायर्स बांटने थे। क्योंकि वो बहुत शाय थी और खुद को एक्सप्रेस करने में कठिनाई होती थी, उसे इस टास्क से लड़ना पड़ा। हालांकि जब उसने पास से गुजर रहे लड़कों के एक समूह को एक दिया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो ऐसा करने में सक्षम है और इससे उसे खुशी हुई। इस दौरान मिसोरा का प्रशिक्षण ये पता लगाना था कि रिका की वीकनेस क्या है, इसलिए कनाटा ने उसे उसके रास्ते पर भेज दिया। मिसोरा ने लड़की को शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के पास घूमते हुए देखा और ध्यान न देने की पूरी कोशिश की। हालांकि रिका ने जल्द ही उसे देख लिया और उसके पास आकर पूछा कि वह क्या कर रही है। रिका ने अंदाजा लगाया कि मिजोरा उसकी ब्यूटी को देखने आई है और बताया कि वो शॉपिंग करने जा रही है। रेड हेड ने रिका से पूछा कि क्या वो उसके साथ जा सकती है और हालांकि उसे ये अजीब लगा, उसने उसे साथ आने दिया। जब वे शॉपिंग कर रहे थे तो मिजोरा को यकीन नहीं हुआ कि रिका को फिलॉसफी पढ़ने में इंटरेस्ट है। जब उसने उसे एक किताब खरीदते देखा, फिर उन्होंने कुछ स्टफ्ड एनिमल्स देखे और रिका को वे बहुत अडोरेबल लगे, जिसने रेड हेड को चौंका दिया। क्योंकि रिका आमतौर पर शांत और सख्त रहती थी, जैसे उसे किसी और चीज की परवाह नहीं। जैसे ही रिका ने नोटिस किया कि वो अपना ट्रू सेल्फ दिखा रही है, वो जल्दी से वहां से निकल गई। इस बीच लेक्टी ने सभी फ्लायर्स बांटने का काम पूरा कर लिया और कनाटा को रिपोर्ट दी, जो इम्प्रेस्ड हुआ। उसने कहा कि भले ही वो शुरू में नर्वस थी, लेकिन पहला फ्लायर देने के बाद वो जल्दी ही कंफर्टेबल हो गई। कनाटा ने उसे बताया कि अब ट्रेनिंग के अगले हिस्से का समय है, जिसमें उसे एक रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को सर्व करना होगा। उसने उसे गुड लक कहा और वहां से चला गया। उसे एहसास हुआ कि ये उसके लिए थोड़ा ज्यादा था, खासकर जब कस्टमर्स उससे ऑर्डर लेने को कह रहे थे। वह रोने के लिए कोने में चली गई और मिसोरा से टकरा गई। फिर वो रो पड़ी और शिकायत करने लगी कि कनाटा ने उसे कितना हॉरिबल काम करने को कह दिया। दोनों ने बात की और मिसोरा ने फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगी। जब लेक्टी ने देखा कि मिजोरा कितनी कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल थी कस्टमर्स को सर्व करते हुए, तो वो हैरान रह गई। एक कस्टमर ने उसे बुलाया और उसकी बातचीत में झिझक को पहचाना। उसने कहा कि ये उसकी वीकनेस हो सकती है, लेकिन उसे अपने इंस्ट्रक्टर पर भरोसा करना चाहिए। उसने मिसोरा को एक वंडरफुल एग्जाम्पल बताया जिससे वो इंस्पिरेशन ले सकती है। इससे पहले कि वो उसे थैंक यू कह पाती, वो आदमी जा चुका था। दिन के अंत तक दोनों ने मिलकर काम पूरा कर लिया और अपने इंस्ट्रक्टर को रिपोर्ट दी। कनाटा ने ट्रेनिंग के पीछे का लॉजिक समझाया। पिछले दिन के टैग गेम में उसने देखा था कि भले ही लेक्टी के पास एक ब्रिलियंट वेपन और टैलेंट था, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। जब उसने उसे ये समझाया तो लेक्टी को ट्रेनिंग का पर्पस समझ में आ गया। उसने इस प्रोग्रेस में मिसोरा की मदद के लिए उसे थैंक यू कहा। मिसोरा, जो पहले सोचती थी कि कनाटा बस लेक्टी को एम्बैरस कर रहा है, अब समझ गई कि वो सच में मदद करना चाहता था। जब कनाटा ने उससे पूछा कि उसका ट्रेनिंग कैसा रहा, तो उसने कहा कि वो रिका की वीकनेस तो नहीं ढूंढ पाई, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी बातें जानी जो उसके कैरेक्टर से मेल नहीं खाती थी। उसने कहा कि उसने खुद भी प्रोग्रेस की, क्योंकि उसे ये समझ आया कि एक लीडर होने के नाते वो अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उनकी मेहनत को सेलिब्रेट करने के लिए उसने दोनों को आइसक्रीम लेकर दी। उस शाम जब कनाटा अपने स्टूडेंट्स की जानकारी रिव्यू कर रहा था, क्लोई अंदर आई और पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने बताया कि मिजोरा की एबिलिटीज को देखने के बाद उसे समझ में आया कि भले ही उसका मैजिकल रिजर्व सबसे ज्यादा है, लेकिन वो इसे स्वॉर्ड्समैनशिप में बर्बाद कर रही है क्योंकि उसमें इस वेपन के लिए कोई एप्टीट्यूड नहीं है। जब उसने अगले दिन ये बात मिसोरा को बताई तो वो अपसेट हो गई और दूसरे वेपन को लेने से इनकार कर दिया। उसने यहाँ तक कहा कि वो इसी को इस्तेमाल करने की आदत डालने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग लेगी। जब कनाटा ने उसे कहा कि वो सेल्फिश हो रही है, तो वो डिसअपॉइंटेड होकर क्लास से बाहर निकल गई, क्योंकि उसने एक पल के लिए सोचा था कि कनाटा एक अच्छा टीचर हो सकता है, लेकिन अब उसे लगा वो गलत थी। कुछ दिन मिसोरा एकेडमी नहीं आई, इसलिए कनाटा उसे देखने निकल पड़ा। रास्ते में उसे अपने पुराने साथियों में से एक यूरी मिल गई, जो उसे ताना मार रही थी कि वो लड़कियों को ट्रेन करने के अपने काम को गंभीरता से नहीं ले रहा। यूरी अब भी कनाटा के ट्रेटर कहे जाने से नाराज थी, क्योंकि उसने एक ऐसे मैच में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था जो उनकी टीम को एस रैंक पर ले जाता। शायद उसमें क्रश भी हो, लेकिन कनाटा ने कहा कि उसे अपना जीवन जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब उसके स्टूडेंट्स की बात आती है तो वो सब कुछ कंट्रोल में रखता है। ये कहकर वो चला गया और यूरी नाराज हो गई। इस दौरान नुआ, जो एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट में था, दूर से ये बातचीत देख रहा था।
वो तब से यूरी को पसंद करता है जब उसने गलती से उस पर कुछ लिक्विड गिरा दिया था और उसने उसे वाइप किया। उसने उसे धन्यवाद कहने के लिए एक नोट लिखा था, लेकिन जब उसने देखा कि वो ट्रेटर कनाटा के साथ जुड़ी हुई है तो वो शॉक्ड रह गया। हमने कनाटा को वापस देखा, जो आखिरकार मिसोरा के कार्यस्थल पर पहुंचा और देखा कि वो वास्तव में बीमार नहीं थी। कनाटा को देखकर वो परेशान हो गई और गुस्से में वहां से चली गई। व्यवसाय का मालिक उसका पिता था, इसलिए उसने कनाटा से पूछा कि वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। उसने पहले उसे घर पर खाना परोसा और कनाटा को बताया कि मिसोरा की माँ अब तक की सबसे बेहतरीन स्काई सॉर्सरेस थी। किसी स्ट्रेंज रीजन से उसे उसके साथ अपना जीवन याद नहीं आ रहा है। एकमात्र चीज जो उसे उसके अस्तित्व के बारे में कॉन्फिडेंट करती है वो है एक फोटो जो उन्होंने उसके अलाइव रहते हुए ली थी। वो कनाटा को कहानी सुनाता है कि जब उसे पता चला कि वो उसकी बेटी का इंस्ट्रक्टर है तो उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। उसका नाम सोची था और उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के कारण दूसरे विजर्ड्स उसे बहुत मानते थे। एक समय था जब मॉन्स्टर्स के साथ उसकी लड़ाई को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, इसलिए मिसोरा और उसके पिता ने इसे लाइव देखा और लड़की को अपनी मां पर बहुत प्राउड था। मिशन से लौटने के बाद इलाके के लोग उसका स्वागत करने आए और अपनी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया। सोची अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और जितना संभव हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश करती थी। हालांकि अपने काम की नेचर के कारण वह उनके साथ उस तरह से नहीं रह पाई जैसी वो चाहती थी। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता वो मिसोरा को शहर के ऊपर ऊंची उड़ान भरवाती। हालांकि एक दिन ऐसा भी आया जब वो किसी मिशन पर गई और कभी वापस नहीं लौटी, इसलिए मिसोरा अपने पिता से पूछने गई कि उसकी माँ कब घर आएगी। वो कंफ्यूज था और उसने कहा कि जब से उसे याद है तब से हमेशा वो और वो ही रहे हैं। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए वो अपने इलाके में घूम घूम कर लोगों से पूछती रही कि क्या वे उसकी माँ को जानते हैं, लेकिन सभी को यकीन था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। जब वो घर लौटी तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। उसकी माँ की डेथ एक युद्ध में हुई थी और परिणाम स्वरूप सभी सामान्य मनुष्यों की मेमोरी उसके अस्तित्व से इरेज हो गई थी। दोनों विजर्ड्स ने सूची के वेपन को उसके परिवार को प्रेजेंट किया और मिसोरा को बताया कि उनकी माँ ने उन्हें सेव करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। आंखों में आंसू के साथ मिसोरा को अपनी माँ के साथ बिताए पल याद आ गए, इसलिए उसने वेपन ले लिया और एक स्काई विजर्ड बनने की कसम खाई जो बहुत पावरफुल होगा। उस कहानी के बाद कनाटा मिसोरा को खोजने के लिए निकल पड़ा, जो वेपन के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए चली गई थी। लड़की इस बात से बहुत परेशान थी कि वो अपनी माँ की तरह स्वॉर्ड्समैनशिप में एक्सपर्ट क्यों नहीं हो पाई। वो परेशान होकर फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक अमेजिंग मैजिशियन बनना चाहती थी जो अपनी माँ की याद में लड़ेगी। कनाटा उसके स्थान पर आ गया और वे दोनों सेमेट्री की ओर चल पड़े जहां सभी स्काई विजर्ड्स दफन हैं। कनाटा ने उसे बताया कि अब उसे समझ में आ गया है कि वो वेपन के प्रति इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। हालांकि उसने उसे अपनी माँ की कब्र पर वाव करने को कहा कि वो इसे छोड़ देगी क्योंकि ये केवल उसे पीछे खींच रहा है और वो इससे कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। उसने उसे याद दिलाया कि डेविल बीटल से लड़ने के लिए अपनी जान देने वालों का इंटेंशन ये था कि वे अपने लव्ड वंस और पूरी मानव जाति की रक्षा करना चाहते थे। उसने उसे बताया कि उसकी माँ का गोल वेपन मास्टरी नहीं था बल्कि सबकी प्रोटेक्शन करना था और इसी गोल के कारण उसने हथियार में मास्टरी हासिल की। इसलिए उसने उसे ये समझने के लिए इनकरेज किया कि हथियार उसकी माँ के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना लोगों की रक्षा करना। उसने ये भी कहा कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो अंततः उसकी भी डेथ हो जाएगी और उसके पिता भी उसे भूल जाएंगे। मिसोरा ने कनाटा की हर बात को अंडरस्टैंड किया। वो जानती थी कि वो सेल्फिश है, लेकिन वो केवल अपनी माँ की तलवार का उपयोग करके लोगों को डिफेंड करना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि अगर लोग उसे उस वेपन से लड़ते हुए देखेंगे तो उन्हें उसकी माँ की यादें फिर से याद आ जाएंगी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सामान्य लोग गिरे हुए विजर्ड्स को रिमेंबर कर सकें, लेकिन वो सोचती है कि उसकी माँ को याद किया जाना चाहिए, इसलिए वो मास्टरी इन स्वॉर्ड फाइटिंग हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। कनाटा उसके डिटर्मिनेशन से चकित था और उसकी डेडिकेशन से प्रभावित था, इसलिए वो उसे उस वेपन का सबसे अच्छा विल्डर बनाने में मदद करने के लिए सहमत हो गया। इसलिए उसे बस उसकी बात माननी है। उसने उसे अपनी तलवार और माँ की कब्र की ओथ लेने को कहा कि वो अपनी माँ से कहीं ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कमिटेड है। ऐसा करने के बाद कनाटा ने उससे कहा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी प्रोटेक्शन करना और उसके गोल्स तक पहुंचने में मदद करना है। इस कॉन्वर्सेशन के साथ मिजोरा ने अपने इंस्ट्रक्टर पर पूरा ट्रस्ट जताया। अगले दिन मिजोरा ट्रेनिंग पर लौट आई और अपने टीचर को थैंक यू कहा। लेक्टी उसे वापस देखकर हैप्पी हुई। इस बीच रिका जमीन पर खड़ी थी और ऊपर देख रही थी और उसने एक्सेप्ट किया कि कनाटा अब दिलचस्प हो गया है। अगले दिन कनाटा अपने एक दोस्त लॉयड के साथ लंच कर रहा था, जो अपनी टीम के साथ अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता रहा था। लॉयड को लेक्टी को मोटिवेट करना याद आया जब वो अपनी मेड आउटफिट ट्रेनिंग के साथ स्ट्रगल कर रही थी।
जब वे बात कर रहे थे तभी दो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स वहां से गुजरे और कनाटा के प्रति नफरत भरी टिप्पणियां की। यूरी जल्द ही आ गई और उसने भी उसे मौखिक रूप से इंसल्ट किया, लेकिन लड़कों ने उसे इग्नोर कर दिया। वो इस बात से एंग्री हो गई कि वे उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने कनाटा की टीम के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया और कहा कि वे पूरी एकेडमी में लाफिंग स्टॉक हैं, क्योंकि न केवल वे सबसे वर्स्ट टीम है बल्कि उन्हें एक ट्रेटर द्वारा पढ़ाया भी जा रहा है। हालांकि कनाटा ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी टीम अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ अपकमिंग मैच जीतेगी, जिससे उनके सभी हेटर्स का मुंह बंद हो जाएगा। उसने उसे बताया कि उसे अपनी टीम पर ट्रस्ट है और इस कथन ने यूरी को वो यादें ताज़ा कर दी जब वो और कनाटा दोस्तों के रूप में बैटलफील्ड में एक साथ लड़ा करते थे। वो जल्दी से वहां से चली गई और लॉयड उसके पीछे चला गया। कुछ ही समय बाद रिको कनाटा के स्थान पर पहुंची और उसे अपने अगले विरोधियों के स्टैट्स का एनालिसिस करते हुए देखा। उसने उससे कहा कि अगर मिसोरा और लेक्टी अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कर सकें तो उनके जीतने की संभावना हो सकती है। हालांकि अगर वे उसे टीम में नहीं रखते तो ये सब वेस्टेड एफर्ट होगा। रिको ने जल्दी से उसे बताया कि उसके जैसा डिवाइन पर्सन उनके साथ ट्रेनिंग नहीं लेना चाहेगा, इसलिए कनाटा ने उसे सूचित किया कि वो रिको के जाने से पहले उसे ट्रेनिंग के लिए फोर्स नहीं करने वाला था। उस दिन बाद में मिसोरा और लेक्टी रिको के साथ चर्चा करने गए और उसे उनके साथ ट्रेनिंग लेने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की। मिसोरा को लूजर कहे जाने से टायर्ड हो चुकी थी और वो चाहती थी कि वे इम्प्रूवमेंट के लिए एक टीम के रूप में कोलैबोरेट करें। इस तरह वे कम से कम अपनी पहली फाइट तो जीत ही सकते थे। दोनों लड़कियों ने देखा था कि उनके ट्रेनर ने उन पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था और उन्हें विश्वास था कि रिको पर भी उनका वही इम्पैक्ट होगा। लेकिन लड़की ने इस फैक्ट के आधार पर मना कर दिया कि उसे लगता है कि कनाटा जैसे मॉर्टल ह्यूमन से उसे कुछ भी सीखने को नहीं मिला है और वो जाने के लिए तैयार हो गई। मिजोरा ने उसे ऐसा करने से रोका और उससे कहा कि कम से कम मैच के लिए उनके साथ शामिल हो जाए। लेकिन जब रिको ने उससे कहा कि उसका सबके सामने खुद को एम्बैरस करने का कोई इरादा नहीं है तो मिसोरा घुटनों के बल बैठकर उससे रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन कनाटा ने आकर उसे रोक दिया। उसने उन्हें बताया कि रिको सही कह रही थी, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो लड़ने का क्या मतलब है। लेकिन उसने ये भी कहा कि अपने साथियों को छोड़ देना और कोशिश भी न करना लूजिंग से भी वर्स है। और उस पल में रिको को अपने बचपन की याद आती है जब वो हमेशा अपनी बड़ी बहन फ्रियोन का पीछा करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाई थी। लोग हमेशा इस बारे में बात करते थे कि फ्रियोन कितनी स्पेशल और इनक्रेडिबल थी और कैसे रिको हर एस्पेक्ट में उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। इस बीच नोआ झाड़ियों में छिपकर यूरी की स्पाइंग कर रहा था, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की का कनाटा से कोई कनेक्शन हो सकता है। रिको ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया और सोचा कि वह वास्तव में उसका पीछा कर रहा है। नोए ने डिनाई किया और भाग गया। जब यह सब चल रहा था, कनाटा मिसोरा को स्ट्राइक ब्लास्टर नामक एक स्पेशल मूव का उपयोग करना सिखा रहा था। उसने दिखाया कि यह अपने वेपन से कैसे किया जाता है और फिर मिजोरा को स्वॉर्ड के माध्यम से अपने मैजिक को कैसे फ्लो करना है, इस बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी। उसने उसकी बात सुनी और वास्तव में अपनी शूटिंग और स्वॉर्ड प्ले की क्षमता के बावजूद इसे हासिल किया। लड़की बहुत खुश थी, इसलिए कनाटा ने उसे बताया कि वो आने वाले मैच में अपने साथियों के लिए एक मौका बनाने के लिए उस मूव का यूज कर सकती है। उसने उसके लिए दिन में 3 बार इसका प्रैक्टिस करने की योजना बनाई थी, जिससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिसोरा ने देखा कि हालांकि कनाटा को एक टॉप मैजिशियन माना जाता था, लेकिन वो सिर्फ एक शॉट चलाने के बाद एक्सट्रीम मैजिकल फटीग दिखा रहा था। कनाटा लेक्टी के साथ अपने ट्रेनिंग में आगे बढ़ गया, जो थोड़ा अपसेट थी क्योंकि उसे मिसोरा की तरह कोई स्पेशल मूव सीखने को नहीं मिली थी। उसके ट्रेनर ने उसे बताया कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कॉम्बैट स्टाइल जिसे गॉड ऑफ सॉर्ड्स और उसके एंसेस्टर्स ने इन्वेंट किया था और फिर उसकी जनरेशन के माध्यम से पास किया गया था, इनक्रेडिबल है। इस खेल में मास्टरी हासिल करने के लिए केवल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसलिए उसे बस कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। इसलिए उस मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशन के बाद वो अग्रेसिव हो गई और पहले की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, भले ही वो कनाटा पर कोई हिट नहीं कर पाई। रिको दूर से देख रही थी और उसने देखा कि कनाटा की टीचिंग्स के तहत उसके साथियों में इम्प्रूवमेंट हुआ था। उसने ये भी सोचा कि शायद अगर वो भी उसके साथ ट्रेनिंग ले तो वो अपनी बहन के स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन उसने ये विचार त्याग दिया और कहा कि वो कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। जब वो गहराई से सोच रही थी, कनाटा उसके पीछे प्रकट हुआ और उसने देखा कि उसने ग्लासेस पहना हुआ था। उसने पूछा कि क्या इससे उसे अपनी डिवाइन विजन की शक्ति को एक्टिवेट करने में मदद मिली है। उसने पुष्टि की कि ये सच है। जब बात डिटेक्शन स्किल की आती है तो रिको के पास सबसे बड़ी शक्ति है, जो कि क्लेयरवॉयंस, दूरदर्शिता है। उसने कनाटा को बताया कि मिसोरा को जीत के लिए स्पेशल मूव का यूज करने की उसकी योजना फ्लॉड है, क्योंकि उसे चार्ज होने में बहुत समय लगता है। ट्रेनर सहमत हो गया और कहा कि इसीलिए उन्हें उसकी जरूरत है, क्योंकि उनका सीक्रेट वेपन रिको है, जिसके पास एनालिसिस करने की क्षमता है। लेकिन उसे याद आया कि उसने कहा था कि मिसोरा जीत की कुंजी है,
लेकिन कनाता ने उसे सही करते हुए कहा कि उन तीनों के पास जीत की कुंजी है, क्योंकि जीतने के लिए अलग अलग एबिलिटीज की जरूरत होती है। वो इसलिए भी परेशान हो गई क्योंकि कनाटा ने उसे ट्रेन करने के लिए फोर्स नहीं किया, इसलिए उसने उससे कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत आगे थी, जिसका मतलब है कि दूसरों को उससे आगे निकलना था। उसने उसे तब भी खुश किया जब उसने स्वीकार किया कि शायद उसकी एबिलिटीज उसे किसी प्रकार की गॉडेस बनाती हैं। जाने से पहले उसने उसे एक इनविंसिबल पावर बनाने के प्रस्ताव को कंसिडर करने के लिए कहा, लेकिन उसे बस ऐसा करने की इच्छा, विल की आवश्यकता है और केवल वही ये निर्णय ले सकती है। इस बारे में गहराई से सोचने के बाद वह आखिरकार ट्रेनिंग के लिए स्काई में अपनी टीम में शामिल हो गई, जिससे उसके साथी खुश हो गए। उनकी लड़ाई का दिन आ गया, लेकिन शुरू होने से पहले ही शहर को डेविल बीटल्स के हमले की चेतावनी देने वाला अलार्म बज गया। मैच को छोड़ दिया गया ताकि सभी फाइटर्स शहर को बचाने के लिए लड़ सकें। इस बीच सभी ई रैंक जादूगरों को इवैक्यूएशन में मदद करने का आदेश दिया गया, इसलिए कनाटा और उनकी टीम काम पर लग गई। शहर की डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गई थी, जिसने इसके चारों ओर एक बैरियर खड़ा कर दिया था। हम क्लोई और उसकी टीम पर आते हैं, जो शहर के बाहर लड़ रहे थे। उन्हें पहले से ही खबर थी, इसलिए वे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए आगे निकल गए, जिन्होंने पहले ही एक पूरे डी रैंक स्क्वाड को नष्ट कर दिया था। और हालांकि उन्होंने अपने बैच को हरा दिया, डेविल बीटल्स की एक नई सेना आ गई और शहर पर कब्जा कर लिया। क्लोई की टीम मदद करने के लिए जाने के लिए बहुत दूर थी। वे भी दुश्मन से घिरे हुए थे, लेकिन यूरी ने सुझाव दिया कि वे शहर की रक्षा में मदद करने के लिए पीछे हट जाएं। लेकिन क्लोई और लॉयड ने उसे आश्वासन दिया कि चूंकि कनाटा वहां है, इसलिए वो कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। भले ही यूरी अभी भी उसे एक ट्रेटर के रूप में देखती थी, लेकिन उसके पास अपने साथियों की बात सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्थिति को देखते हुए कंट्रोल रूम में मौजूद फ्रियॉन ने एक्सट्रीम एक्शन लेने का फैसला किया और सभी छात्रों को बाहर जाकर सड़कों की रक्षा करने का आदेश दिया। उसे बताया गया कि उनके दुश्मनों की संख्या 500 से बढ़कर 10,000 हो गई है। उन्होंने एक चिमेरा की स्थिति का भी पता लगाया, जो एक बड़ा मॉन्स्टर है जो छोटे बीटल्स का नेतृत्व करता है। अब जब उन्हें पता चल गया कि वो कहाँ है, तो फ्रियॉन ने एक स्पेशल टीम को उससे निपटने के लिए कहा, इस उम्मीद में कि कॉर मॉन्स्टर को हराने से बाकी पीछे हट जाएंगे। हालांकि जब यह पराजित हो गया तो दुश्मन ने अपनी एडवांस जारी रखी। इसके आधार पर फ्रियॉन को यकीन था कि वहां सिर्फ एक के बजाय 2 कैमरा थे। इस बीच डेविल बीटल्स कनाटा की टीम के स्थान पर पहुंच गए। मिसोरा थोड़ा बहक गई और उसने एक ही वार में उन सभी को खत्म करने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि उसे रुकने के लिए चेतावनी दी जाती, उसने फायर कर दिया। और हालांकि उसने आने वाले डेविल बीटल्स को खत्म कर दिया, उसने अपने पिता की दुकान सहित पड़ोस के एक बड़े हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया। फिर उन्होंने एक लड़की को वापस उसकी मां को लौटा दिया, जिसे उन्होंने फिर से इकट्ठा होने से पहले बचाया था। कनाटा ने अपने छात्रों से कहा कि हमला करने वाले छोटे डेविल बीटल्स की संख्या को देखते हुए यह संभावना है कि एक से ज्यादा चिमेरा हैं, इसलिए उनका काम दूसरे को ढूंढना और इस अटैक को खत्म करने के लिए उसे एलिमिनेट करना था। रिको ने अपना चश्मा पहना और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कमांडर बीस्ट के लोकेशन का पता लगाने में सक्षम हुई। उसने उसे ब्लॉक 68 में देखा, इसलिए कनाटा ने उन्हें एक्शन लेने और चिमेरा को हराने के लिए कहा। लड़कियां उसे ऐसा कहते हुए सुनकर बहुत हैरान थीं, क्योंकि ये उनका बैटलफील्ड में पहला बार था। और हालांकि उन्होंने विरोध किया, उसने उन्हें एक मोटिवेशनल बात बताई कि वे अपने शहर की रक्षा के लिए कैसे ट्रेनिंग ले रही हैं, और अब जब यह मौका आ गया है तो उन्हें करेज दिखाने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। उसने उनसे कहा कि वो उन पर ट्रस्ट करता है, इसलिए उन्हें भी खुद पर बिलीव करना चाहिए। लड़कियों ने अब इसे अपने हेटर्स को ये साबित करने के चांस के रूप में देखा कि वे बेकार नहीं हैं, इसलिए वे फाइट करने के लिए निकल पड़ी। अब जब सिर्फ एक चिमेरा बचा था तो सारे मॉन्स्टर्स कनाटा के पास इकट्ठा हो गए। टीम ने सिचुएशन को हैंडल किया और अपने टीचर द्वारा बताई गई स्ट्रैटेजी को अंजाम दिया, जिससे मिसोरा को लीडर के लोकेशन पर अपने 2 सबसे पावरफुल अटैक्स करने का मौका मिला। और भले ही इससे बड़ी संख्या में डेविल बीटल्स मारे गए, लेकिन और भी आते रहे, जिसका मतलब था कि चिमेरा अब भी जिंदा था। इसलिए उसने कमर कस ली और अपना सारा मैजिक अपने फाइनल शॉट में डाल दिया, जो काम करता हुआ लग रहा था। लेकिन तभी चिमेरा खुद सामने आया और मिसोरा की तरफ एक ब्लास्ट किया, जिसे कनाटा ने ब्लॉक कर दिया। उसने देखा कि ये मॉन्स्टर बाकी चिमेरा से बिल्कुल अलग था। सिर्फ साइज में बड़ा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसलिए उसने खुद डायरेक्टली बैटल में उतरने का फैसला किया। मिसोरा ने उसे शांत रहने को कहा, जब उसे याद आया कि ट्रेनिंग के दौरान जब उसने तोप का ब्लास्ट किया था तो वो कितना एग्जॉस्टेड हो गया था। कनाटा ने जवाब दिया कि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कुछ करना ही होगा। फिर उसने अपना वेपन बुलाया और एक स्पेशल डार्क पावर को एक्टिव किया, जिसे उसने कभी मिसोरा को कॉपी करने के लिए नहीं कहा था। मिसोरा ने इससे पहले कभी भी कनाटा जैसी मूव्स और पावर्स नहीं देखी थी, और उस परफॉर्मेंस से वो समझ गई कि ये सिर्फ मैजिक नहीं था, ये कुछ और था। उसने राक्षस पर सिर से वार किया, जिससे उसमें से कुछ जमीन पर गिर गया, जिसे बाद में नुआ ने देखा, जो यूरी की जांच करने जा रही थी।
कनाटा पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था, इसलिए उसने उसे एक पावरफुल ब्लास्ट से खत्म करने का फैसला किया, लेकिन जानवर ने अपने ही ब्लास्ट से उसका मुकाबला करने की कोशिश की। उसका हमला बहुत डिस्ट्रक्टिव था और उसने चिमेरा को हरा दिया, जिससे उसका टोटल डिस्ट्रक्शन हो गया। मिसोरा ही अकेली थी जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, जबकि बाकी लोग उस वक्त डिब्री के नीचे दबे हुए थे। कनाटा आसमान से नीचे गिरा। लड़कियां अपने टीचर की जांच करने गईं और पाया कि वो ठीक है। इस बीच बाकी डेविल बीटल्स पीछे हट गए, क्योंकि अब उनका लीडर हार चुका था। जब यूरी ने उन्हें पीछे हटते देखा तो वो कंफ्यूज्ड हो गई कि आखिर चल क्या रहा है। तब क्लो ने बताया कि ये साफ था वो इंसान जिससे वो प्यार करती थी वही आया और शहर को सेव किया। और भले ही वो इससे डिनाई करना चाहती थी, लेकिन दिल से वो जानती थी कि यही ट्रूथ है। सारी केओस के बावजूद उसी दिन बाद में मैच भी हुआ और कनाटा अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आया। यूरी भी वहां मौजूद थी, ये देखने के लिए कि उनकी टीम कैसा परफॉर्म करती है। उसने देखा कि कनाटा घायल था और पूछा कि ये कैसे हुआ। कनाटा ने हल्के में जवाब दिया कि शायद वो दौड़ते हुए गिर गया होगा, लेकिन यूरी को उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ। बैटल शुरू हुई और जल्दी खत्म हो गई, जिसमें उनकी टीम बहुत बड़े अंतर से हार गई। इस डिजास्ट्रस लॉस के बाद टीम फिर से ट्रेनिंग मोड में लौट आई। मिसोरा अपने खराब एम पर काम कर रही थी और रिको पर चिल्ला रही थी कि वो आईने में खुद को देखना बंद करे और कवर शॉट्स देने में मदद करे। लेकिन रिको ने रेड हेड लीडर से ताना मारा कि अगर वो इधर उधर पागल औरत की तरह भागना बंद कर दे तो शायद वो सही से निशाना लगा पाए। इस कमेंट से इमोशनल डैमेज हुआ और फिर बहस शुरू हो गई। नतीजतन वे ट्रेंड डेविल बीटल से अभिभूत हो गई। कनाटा ने ट्रेनिंग सेशन को खत्म करने की घोषणा की और टीम क्लास में लौट आई। मिसोरा सबसे आगे आई और अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की कि कैसे उन्होंने काइमेरा को हराने और शहर को सेव करने के बावजूद किसी ने उन्हें हीरो की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया। कनाटा ने कहा कि ये लॉजिकल है कि लोग उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस वक्त कोई और नहीं था जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो। मिसोरा बस वो डार्क पावर उजागर करने ही वाली थी जो उनके टीचर ने उस राक्षस को हराने के लिए इस्तेमाल की थी, लेकिन कनाटा ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। लड़कियां इस बात से शॉक्ड थीं कि उनके टीचर को उनके हेरोइक एक्शंस के लिए कोई क्रेडिट न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने साफ कहा कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद उसने बात आगे बढ़ाई और एक टूर्नामेंट पोस्टर दिखाया जो अकादमी की सभी नॉन स्पेशल टीम्स के लिए खुला था। इस टूर्नामेंट की विनिंग टीम को 2 रैंक ऊपर प्रमोट किया जाएगा। पूरे साल शहर में फ्री में कहीं भी खाना मिलेगा और कीमिया डिवीजन द्वारा बनाए गए स्पेशल बैटल गियर भी मिलेंगे। लड़कियां इस पर डे ड्रीम करने लगी और जोश के साथ टूर्नामेंट में एंटर करने का फैसला लिया। लेकिन इससे पहले कि कनाटा एप्लीकेशन फॉर्म भर पाता, क्लोई उसके पास आई और बताया कि फ्रियोन उसे बुला रही है। असल में राक्षसों के साथ हुए मुकाबले के तुरंत बाद फ्रियोन ने क्लोई और उसकी टीम के साथ एक मीटिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने कनाटा की टीम की प्रोग्रेस पर चर्चा की। फ्रियोन ने क्लोई से जानना चाहा कि क्या उसकी टीम काइमेरा को हराने की जिम्मेदार थी, लेकिन जब लॉयड ने साफ कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फ्रियोन ने बताया कि कनाटा और उसकी लड़कियां खुद को हीरो कह रही हैं, लेकिन वो उन पर एक पल के लिए भी ट्रस्ट नहीं करती। इसलिए जब उसने इस क्लेम को नकार दिया, तब कनाटा ने भी इस डैमेज की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मगर फ्रियोन का मानना था कि राक्षसों से लड़ते हुए जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ वो कनाटा की टीम की वजह से ही हुआ। इसलिए लगातार फेल होने और सुधार न दिखाने की वजह से उसने टीम को डिसबैंड करने का फैसला कर लिया। यूरी ने सोचा कि फ्रियोन सही फैसला कर रही थी, क्योंकि कनाटा जैसे गद्दार को स्काई विजर्ड्स को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। कनाटा फिर हेड के ऑफिस पहुंचे और उसे पहले जो कुछ कहा गया था उसके बारे में जानकारी दी गई। उसने बताया कि टीम को क्यों हटाया जाएगा, साथ ही ये भी बताया कि दिन की शुरुआत में उनके खराब ट्रेनिंग परफॉर्मेंस ने उसकी स्थिति को और भी मजबूत कर दिया। उसने उससे कहा कि वो उसकी टीम के बारे में गलत थी। उसने तब तक कहीं जाने से इनकार कर दिया जब तक कि वो जो शुरू किया था उसे पूरा न कर ले। उसने वादा किया कि वो उन्हें अकादमी में सबसे अच्छे फायर मैजिशियंस बना देगा, इसलिए वो हार मानने वाला नहीं है। उसने उसे वार्न किया कि वो अपनी टीम के साथ कंपटीशन में भाग लेने जा रहा है, लेकिन फ्रियोन ने उसके चेहरे पर हंसी उड़ाई और मूल रूप से उसे पागल कहा कि वो सोचता है कि वे एक चांस पा सकते हैं। इसलिए उसने उसे इस पर डील लगाने के लिए कहा। सौदा ये था कि अगर वे कंपटीशन जीतते हैं तो टीम बनी रहेगी, लेकिन अगर वे हार गए तो इसे भंग कर दिया जाएगा। वे दोनों इस पर अग्री हो गए और जब कनाटा जा रहे थे, लड़कियां दरवाजे पर खड़ी होकर सब सुन रही थीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना सुना कि उनकी टीम डिसबैंड होने वाली है। कनाटा ने उनसे कहा कि जो कुछ उन्होंने सुना है उसे भूल जाओ और उन्हें अज्ञात में छोड़ दिया। लेकिन बाद में क्लास में उन्होंने इस मुद्दे पर बात की तो उसने उन्हें बताया कि उन्हें बस इम्प्रूवमेंट दिखाना है और इसे साबित करने का सबसे अच्छा मौका वही टूर्नामेंट होगा। यह सुनकर लड़कियों को थोड़ी इंस्पिरेशन मिली, इसलिए उसने इसे एक दिन का काम मान लिया और उन्हें कुछ आराम करने को कहा, क्योंकि वो अगले दिन उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देने वाला था। उस शाम बाद में फ्रियोन और क्लो की टीम ने लैब का दौरा किया जहां डेविल बीटल्स का अध्ययन किया जा रहा था।
न्यूए को उनके आगमन की सूचना दी गई, इसलिए वो उत्साह के साथ उनका स्वागत करने गया, लेकिन जब उसने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। यूरी ने उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिससे वो कुछ समय पहले टकराई थी, और नुआ बेहद खुश था कि उसे वो याद था। ग्रीटिंग समाप्त होने के बाद वह उन्हें उस सैंपल के पास ले गया जिसे उसने उस समय इकट्ठा किया था जब काइमेरा ने हमला किया था। उन्होंने इसकी रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया और युद्ध जीतने की उम्मीद में अपनी तकनीक को बेहतर बनाने की बात आने पर इस खोज की सभी संभावनाओं को लेकर वे बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन फ्रियन ने उसे वहीं रोक दिया और कहा कि वे जा रहे हैं, और जाने से पहले उसने यूरी से पूछा कि क्या वो वास्तव में केवल उन लड़कों में ही इंटरेस्टेड है जो उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। उसने इस बात की पुष्टि की और कहा कि हाँ, ये सच है। इसलिए नुआ ने स्ट्रॉन्गर बनने का वादा किया और उससे फिर से मिलने की खुशी जताई। जब वे जाने के लिए मुड़े तो उसने वो रुमाल निकाला जिसका इस्तेमाल यूरी ने उसे साफ करने के लिए किया था, और एक अजीबोगरीब इंसान की तरह उसे स्मेल करना शुरू कर दिया। टूर्नामेंट के लिए टीम मैच का दिन आ गया और कनाडा की टीम ये देखने के लिए निकल पड़ी कि उनका मुकाबला किससे होगा। मिसोरा ने व्हील स्पिन किया और किस्मत से उनका मुकाबला एक और ई रैंक टीम से हुआ। वे अपने टीचर के पास गए और उन्हें ये गुड न्यूज़ सुनाई, लेकिन तभी यूरी बीच में आ गई जो कनाडा से कुछ बात करना चाहती थी। उसने बताया कि उसे ए रैंक ग्रुप को इंस्ट्रक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो डिसअपॉइंटेड थी कि उसकी टीम कनाडा के ग्रुप के साथ एक ही ग्रुप में नहीं है। इसलिए उसने कहा कि ये और भी अच्छा है क्योंकि वे फाइनल में मिल सकते हैं और वहां अपना स्कोर सेटल कर सकते हैं। उसने कनाडा को एक डील दी कि अगर उसकी टीम जीत जाती है तो कनाडा को उसके ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। कनाडा इस डील पर अग्री हो गया और ये सोचकर चला गया कि वो जरूर जीतेंगे। कनाडा ने तब अपनी लड़कियों को वो बात बताई जिससे उनकी टीम सर्वाइव कर सकती थी। लड़कियां ये सुनकर पूरी तरह शॉक थीं कि उन्हें पूरा टूर्नामेंट जीतना होगा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास एक भी चांस नहीं है। रात हो चुकी थी और एक स्टूडेंट का पीछा एक मास्क्ड पर्सन कर रहा था जो कनाडा जैसी ही पावर यूज कर रहा था। उस स्टूडेंट को घेर कर पीटा गया। अगली सुबह क्लो और उसकी टीम ने रात के उस अटैक की जानकारी इकट्ठा की। हालांकि यूरी उस समय की यादों में खोई हुई थी जब वो पहली बार कनाडा से मिली थी। वो एक मैच देख रही थी जिसमें कनाडा खेल रहा था और एक स्ट्राइक उसकी तरफ आ रही थी। तभी कनाडा ने आकर उसे सेव कर लिया था और वो बहुत ग्रेटफुल थी। उसने उससे कहा था कि वो उसमें गुडनेस महसूस कर सकता है और एक दिन वो चाहता है कि वो उसके साथ स्काई में लड़े। लॉयड और क्लो ने देखा कि यूरी का ध्यान भटका हुआ था, लेकिन वो फिर से कॉन्वर्जेशन में लौट आई और बताया गया कि उनकी एस रैंक टीम को इस खतरे को पकड़ने के लिए सिटी पेट्रोल पर भेजा जा रहा है। कनाता पेड़ पर सो रहा था और उसने उनकी बातें सुन ली, इसलिए वो और ज्यादा जानने के लिए नीचे कूद गया। यूरी ने उस पर ईव्स ड्रॉपिंग का इल्जाम लगाया और उस पर प्रेशर डालने लगी, लेकिन इमोशंस उसके लिए ज्यादा हो गए और वो गुस्से में वहां से चली गई। कनाता बाद में क्लास में गया और अपनी लड़कियों से कहा कि वो कुछ टेस्टिंग के लिए उनकी फॉर्मेशन बदलने जा रहा है। मिसोरा इससे खुश नहीं थी, लेकिन लेक्टी और रिको इसे ट्राई करना चाहती थीं, इसलिए मिसोरा को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। वे ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचे और ये उनकी टीम के लिए अच्छा साबित हुआ। फिर वहां यूरी और उनकी टीम भी ट्रेनिंग के लिए आ गई। उनकी टीम वर्क इतनी शानदार थी कि कनाता की लड़कियां थोड़ा डिस्करेज्ड हो गईं, लेकिन कनाता ने उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक बहुत प्रोग्रेस की है। उसने कहा कि उन्हें हराने के लिए एक यूनिट की तरह काम करना सीखना होगा। ट्रेनिंग के बाद उसने रिको से बात की और देखा कि उसकी नई पोजीशन ने उसकी एनालिटिकल स्किल्स और दूसरों की सेफ्टी का ध्यान रखने की एबिलिटी को बढ़ा दिया है। उसने कहा कि वो टीम की सबसे केयरिंग मेंबर है। उसने उसे डिवाइन कहा, जिससे रिको खुश हो गई। कनाता ने सोचा कि अब उसे बाकी लड़कियों को यह दिखाना है कि रिको सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। बातचीत के बाद जब वो थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए जा रहा था, यूरी उसके पास आई और उससे कुछ बात की। लड़कियां उन्हें ऑब्जर्व कर रही थीं और शॉक्ड थीं कि वो ऑपोजिशन के साथ हंसी मजाक कर रहा है। वे दोनों के पीछे एक कैफे में चले गए। मिसोरा बहुत एंग्री थी। उन्होंने पीछे ही एक टेबल ले ली ताकि वे दोनों उन्हें नोटिस न करें। लेक्टी और रिको ने गेस किया कि ये दोनों शायद डेट पर हैं और यूरी उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। ये सुनकर मिसोरा सैड हो गई और खाना भी नहीं खा पाई। उसे सच में उम्मीद थी कि यूरी उसकी लड़की नहीं है। ऐसा लग रहा था कि कनाता ने ये मीटिंग इसलिए रखी थी क्योंकि उसे भी कुछ बात करनी थी। उसने बताया कि उसने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि यूरी सिर्फ ऐसे लड़कों में इंटरेस्टेड है जो उससे ज्यादा स्ट्रांग है। कनाता को मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो सोचता था कि शायद यूरी को क्लोए पसंद है, लेकिन यूरी ने उस बातचीत को रोक दिया और उसे बेसिकली शटअप करवा दिया। यूरी ने बताया कि वो कनाता से बात क्यों करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इंस्ट्रक्टर बनना छोड़ दे, क्योंकि वो अपनी टैलेंट उन बेकार लड़कियों पर वेस्ट कर रहा है जिन्हें वो अपना स्टूडेंट कहता है। लेकिन कनाता ने अपनी टीम का डिफेंस करते हुए कहा कि जब क्लोए और यूरी ट्रेनिंग में थीं तो वे भी उतनी ही कमजोर थीं। उसने कहा कि इन तीनों लड़कियों में इनक्रेडिबल पोटेंशियल है और वही कारण है कि वो उन्हें अब भी ट्रेन कर रहा है, क्योंकि उसे उनकी कैपेबिलिटीज पर पूरा भरोसा है।
यूरी के पास अब कोई जवाब नहीं बचा और वो बिल चुकाने चली गई, लेकिन कानाता ने कहा कि वो इसे हैंडल करेगा और साथ में बताया कि लड़कियां इस सब को सुन रही थीं, जिससे यूरी एम्बैरेस्ड हो गई। उसी वक्त लॉयड और क्लोई ने हालिया सभी हमलों में एक कनेक्शन पाया। सभी पीड़ित कॉम्बैट स्टूडेंट्स थे और हमलावर रैंक के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। पहला शिकार ई रैंक था और सबसे हाल का शिकार सी रैंक, यानी अगला टारगेट ए रैंक होगा। इसलिए उस रात बाद में हुड वाले आदमी ने फिर से स्ट्राइक किया और हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि नोआ था, जो स्ट्रांग होने के लिए ऐसा कर रहा था ताकि यूरी उससे प्यार करने लगे। लेक्टी बाद में अगली सुबह उठती है और जॉगिंग पर जाती है, जहां उसका ट्रेनर उसके साथ होता है। उन्होंने एक ब्रेक लिया और उसने अपनी चिंता व्यक्त की कि कैसे उनके ट्रेनिंग से कोई लाभ नहीं हो रहा है। जब से उन्होंने पद बदला है, टीम में अव्यवस्था फैल गई है। उसने स्वीकार किया कि एक दूसरे की पोजीशन में लड़ने से उन्हें दस्ते में अपनी भूमिका की अप्रिसिएशन में मदद मिल सकती है और एक टीम के रूप में बेहतर काम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन उसे लगता है कि यह बस काम नहीं कर रहा है। उसने उससे कहा कि उसका एनालिसिस अच्छा है और यह साबित करता है कि वो ध्यान दे रही है, क्योंकि उसने जो कहा वो न केवल सही है बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी के अनुरूप है। वो कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो उसे फिर से परोसने के लिए डाइनिंग हॉल में ले जाता है, इस उम्मीद में कि उसे कोई सुराग मिल जाएगा और वो उसकी स्ट्रैटेजी को समझ जाएगा। जब वो ऑर्डर ले रही थी तो उसने देखा कि उसके टीममेट्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर ध्यान देकर और एक दूसरे के काम पर ध्यान देकर एक साथ काम कर रहे थे। इससे उन्हें अधिक कुशल होने में मदद मिली, जिससे उन्हें कम से कम प्रयास में अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली। इसलिए जब ट्रेनिंग शुरू हुआ तो रिको और मिसोरा में बहस हो रही थी, क्योंकि उनमें से कोई भी अपने नए फॉर्मेशन के लिए अभ्यस्त नहीं थी। मिसोरा दुश्मनों पर हमला करने वाली अग्रिम पंक्ति में लेक्टी की पोजीशन में थी, जबकि रिको मिसोरा की पोजीशन में थी, जिसका अर्थ था कि लेक्टी पीछे थी जहां रिको हुआ करती थी और वो सब देख सकती थी कि क्या हो रहा था। उसने ये भी देखा कि रिको की पोजीशन कितनी अकेली थी, क्योंकि वो रक्षा की अंतिम पंक्ति थी। लेक्टी, जो रक्षा की पहली पंक्ति में थी, केवल अपने सामने की चीजों पर ध्यान केंद्रित करती थी, इसलिए वो वास्तव में अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दे पाती थी। उसे पहले सेवा करते समय सीखा गया सबक याद था, इसलिए उसने मिसोरा को सलाह दी कि फ्रंटलाइनर के रूप में अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से कैसे मारा जाए। उसने उसे धीमा करने और किसी भी चाल को बर्बाद न करने के लिए कहा, बल्कि हर शॉट को महत्वपूर्ण बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना समय लेना चाहिए। रेडहेड ने सलाह मान ली और अपने लक्ष्यों को अविश्वसनीय एक्यूरेसी के साथ मारना शुरू कर दिया। लेक्टी ने रिको को यह भी बताया कि अब वो समझती है कि रिको को उनकी अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में कितना प्रेशर झेलना पड़ रहा था। उसने ये भी अप्रिशिएट किया कि वो युद्ध के मैदान में होने वाली हर चीज पर नजर रखने में सक्षम थी। उस कथन ने रिको को अपनी नई पोजीशन में सुधार करने के लिए एनकरेज किया। इस नई इनसाइट के साथ टीम बहुत अधिक प्रभावी ढंग से काम कर रही थी। कनाता उनकी प्रोग्रेस से प्रभावित था और उसने लेक्टी को अपने टेस्ट में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के लिए बधाई दी। बाद में वो क्लोई से टकराया, जो बिल्कुल भी सोई हुई नहीं लग रही थी। वो ऐसी इसलिए लग रही थी क्योंकि रात में शहर में पेट्रोल करने की अपनी भूमिका के कारण वो सोई नहीं थी, ताकि बुरे आदमी को पकड़ सके। मिसोरा ने पास से गुजरते हुए उनकी बातचीत को बाधित किया और पूछा कि कनाता उन्हें और अधिक उन्नत ट्रेनिंग में भाग लेने कब देगा, क्योंकि उसे उनके द्वारा किए जा रहे प्रैक्टिस में कोई मतलब नहीं दिख रहा था। उसने ये भी देखा कि दूसरी लड़कियों को वो समझ है जो उसे नहीं है, और वो चिंतित है कि वो पीछे रह जाएगी और टीम को निराश कर देगी। उसने उसे चिंता न करने के लिए कहा और उसे आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया, क्योंकि वो बाद में उन सभी से बात करेगा। अपने स्टूडेंट के साथ उसकी बातचीत को देखने के बाद क्लोई को याद आया कि जब वो यूरी को पढ़ा रहा था तो वो बिल्कुल वैसा ही था। कनाता अपनी टीम से मिला और उन्हें उनके नए रेजिडेंस पर ले गया, जहां वे साथ रहेंगे। उन्होंने जगह को साफ किया और उसे अपना घर बना लिया। जब वे ऐसा कर रहे थे तो वो लड़कियों को उनके बेहतरीन काम के लिए इनाम के तौर पर कुछ स्नैक्स लाने चला गया। कनाता ने यूरी के लिए भी नाश्ता खरीदा और जब उसने उसे दिन के लिए घर जाते देखा तो उसे दे दिया। वे दोनों एक बेंच पर बैठे और उसने उसे बताया कि उसे हाल ही में पता चला है कि उसने अपने भाले के हथियार को तलवार में बदल दिया है। वो जानता था कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि वो वही था जिसने उसके लिए भाले की सिफारिश की थी। उसने उसे तलवार के मामले में उसकी वीकनेस के बारे में याद दिलाया, लेकिन उसने उससे कहा कि अब उसके पास वो समस्या नहीं है। उनकी अच्छी बातचीत तब रुकी जब नोआ हमला करने आया, क्योंकि उसने पहले ही ए रैंक को हरा दिया था। उसका अगला टारगेट एस रैंक था। यूरी ने अपना हथियार बुलाया और उससे भिड़ गई, लेकिन वो बहुत धीमी थी और पीछे हटती रही, जिससे नोआ को उसे काटने का मौका मिल गया। तलवार के साथ उसकी वीकनेस ये थी कि वो हमेशा पीछे हट जाती थी, इसलिए कनाता सही था। वो उठ गई और उसके हाथ से उसका हथियार छीनने में कामयाब रही, इसलिए उसने हवा के हमले किए जिससे वो टर्की बेकन की तरह कट गई। वो अंतिम वार करने आया, लेकिन कनाता ने आखिरकार उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। उस आदमी ने सोचा कि वो कनाता से मुकाबला कर सकता है, लेकिन प्रशिक्षक ने उसे घायल कर दिया और नोआ ने पीछे हटना शुरू कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
यूरी नहीं चाहती थी कि वो भाग जाए। उसने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे तेजी से पीछे धकेल दिया और उसके पेट में घूंसा मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। नोआ अपने घर वापस लौट आया क्योंकि कनाता उसके रास्ते में खड़ा था। उसने जो अजीब राक्षसी चीज इकट्ठी की थी, उसने उसे बताया कि ये उसे वो पावर प्राप्त करने में मदद कर सकती है जो वो चाहता था। इस बीच कनाता ने बिना समय बर्बाद किए यूरी को लड़की के घर ले गया ताकि वो ठीक हो जाए। बाद में यूरी ठीक हो गए और खुद को उन लड़कियों के कमरे में पाकर चौंक गई जिन्होंने उसे साफ किया था। उन्होंने कनाता को हुड वाले आदमी से बचाने के लिए उसका थैंक्स किया क्योंकि उसने उनसे यही कहा था। कपड़े पहनने के बाद उसे ये अजीब लगा कि कनाता ने उन्हें एक ही जगह पर रहने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे ट्रेन करते समय भी ऐसी ही अनकंफर्टेबल चीजें करवाता था। वो यूरी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर लौटा जिसे वो याद दिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी कि जब भी वो खुद को मुसीबत में पाए तो उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर उसने उसे बताया कि उसने उसे यह गिफ्ट इसलिए दिया क्योंकि वो उसे पसंद करता है। मिसोरा थोड़ा इरिटेटेड हो गई और उसने जानना चाहा कि उसने उन्हें साथ रहने के लिए क्यों मजबूर किया है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि ये उन्हें कैसे स्ट्रॉन्गर बनाएगा। इससे पहले कि वो समझा पाता, यूरी को पता चलता है कि ये लोग उसके विरोधी हैं, इसलिए वो अपना मूड बदल देती है और उन्हें बताती है कि हालांकि वो उनकी मदद के लिए ग्रेटफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ नरमी से पेश आएगी। इसके बाद वो परिसर से बाहर चली गई और लड़कियों को छोड़ दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़कियां एक साथ खाना बनाकर और एक दूसरे की मदद करके ट्रेनिंग लेती रहीं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती रहीं। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आता गया, मिसोरा अकेली थी जो कनाता की रणनीति को समझने पर जोर दे रही थी, जबकि बाकी दो को उस पर ट्रस्ट था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जब दांव बहुत ऊंचे थे तो वे इतने शांत कैसे हो सकते हैं। उसने उन पर यह कहते हुए हमला भी किया कि उन्हें नहीं पता कि ऐसे साथियों के साथ कैसा महसूस होता है जो चीजों को गंभीरता से नहीं लेते। उसे एहसास हुआ कि उसने जो कहा वो गलत था और वो ये सोचकर परेशान होकर भाग गई कि वो सबसे वर्स्ट लीडर है। मैच का दिन आया और कनाता ने उससे पूछा कि उसे दूसरी लड़कियों के साथ रहना कैसा लग रहा है। उसने जवाब दिया कि इससे उसे फेलियर का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता था कि वो उन्हें नीचे खींच रही है और उसने सोचा कि अगर उनकी टीम में कोई और होता तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते। उसने उसे बताया कि वो बहुत ज्यादा सोच रही है, उसे बस अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है। शायद उसे अपने अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे इस समस्या से निपटने में मदद करे। वर्ड्स ऑफ विजडम के बाद वो युद्ध के मैदान में चली गई जहां उनका सामना उसी ई रैंक टीम से था जिससे वे पहले हार गए थे। फ्रियोन देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि कनाता की टीम बिना किसी समस्या के हार जाएगी। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मिसोरा ने उनकी रणनीति को नजरअंदाज कर दिया और मैच को तुरंत खत्म करने के लिए आक्रामक हो गई ताकि ये साबित कर सके कि वो वैल्यूएबल है। लेकिन दूसरी टीम ने आसानी से उसे चकमा दिया और उस पर एक संयुक्त प्रहार किया जिससे वो जमीन पर गिर गई। लेकिन उसके साथियों ने उसे गिरने से पहले ही हवा में पकड़ लिया। उन्होंने उसे पीछे रहने को कहा और हमला शुरू कर दिया। मिसोरा ने देखा कि उन दोनों के बीच कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन था और उसने अपने भीतर ये पुष्टि की कि वही उन्हें रोक रही थी। लेकिन उसे याद आया कि कनाता ने उसे अपने भीतर उत्तर खोजने के बारे में क्या बताया था। उसने अपने दिमाग को पीछे खींचा और महसूस किया कि लेक्टी और रिको ने एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बनाया था, लेकिन वो अकेली थी जिसे अपने साथियों पर ट्रस्ट नहीं था। वो हमेशा सोचती थी कि वो हर प्रॉब्लम का समाधान है और मैच जीतने के लिए उसे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। लेकिन अब वो जानती है कि उसे अपने सहकर्मियों पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि वे सभी समान रूप से कैपेबल हैं। सक्सेसफुल होने का रहस्य एक साथ काम करना है। इस नई इंसाइट के साथ उसने एक इनक्रेडिबली पावरफुल विस्फोट किया जिसने दूसरी टीम को बाहर कर दिया, जिससे उनकी पहली जीत हुई। दूसरी ओर नोआ ने शैतान बीटल के गाइड के साथ कुछ ऐसा काम पूरा किया जो उसे स्ट्रॉन्गर बना देगा। फिर उसने इसे अपने अंदर इंजेक्ट किया और चिल्लाया कि अब वो यूरी के लिए कितना वर्दी होगा। इस बीच लड़कियों ने अपने सभी मैच जीते और यहां तक कि फाइनल में जाने के लिए बी रैंक वाली टीम को भी हराया और फ्रियोन को हर पल से नफरत थी। फ्रियोन ने अखबारों में आधिकारिक घोषणा कर दी कि अगर कानाता की टीम फाइनल हार गई तो उन्हें भंग कर दिया जाएगा। इसलिए फाइनल मैच की पूर्व संध्या पर लड़कियां फुटबॉल ग्राउंड पर अपनी आखिरी मिनट की ट्रेनिंग करने के लिए एकत्रित हुईं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। क्लोई और लॉयड बुरे आदमी की तलाश में थे, लेकिन उन्हें उसका कोई क्लू नहीं मिला। उन्हें उम्मीद थी कि यह कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के स्मूथली चलेगा। युद्ध के मैदान में वापस आकर टीमें लड़ाई के मंच पर चली गईं और लड़कियों ने देखा कि पूरी भीड़ उनके खिलाफ थी। उनके पास केवल वही फैंस थे जो ई रैंक वाली टीम थी जिसे उन्होंने प्रतियोगिता के पहले दौर में हराया था। भीड़ शांत हो जाती है और लड़ाई शुरू करने के लिए सीटी बजती है। दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं और ऐसा लगता है कि वे एक ही लेवल पर हैं। दर्शक थोड़े राउडी हो गए क्योंकि मिसोरा लड़ने के बजाय अपने प्रतिद्वंद्वी से दूर भाग रही थी। लेकिन यह सब कनाता की योजना के अनुसार था। उसका उद्देश्य अपनी अमेजिंग फ्लाइट स्किल्स का उपयोग करके विपक्षी टीम के लीडर को फ्रस्ट्रेट करना था, जो बिना किसी उद्देश्य के उसका पीछा कर रहे थे।
दूसरी टीम को यह नहीं पता था कि मिसोरा उन्हें एक ही लाइन में खड़ा करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो एक ही वार में उन सभी को वाइप आउट कर सके। लेकिन जब तक उन्हें एहसास हुआ कि वे ट्रैप में फंस चुके हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मिसोरा ने उन्हें ठीक उसी जगह पर रखा था जहां वो चाहती थी और उसने विस्फोट किया जिसने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे कनाता की टीम को जीत मिली। लेकिन इससे पहले कि अनाउंसर विजेताओं की घोषणा कर पाता, उससे पहले ही उस पर किसी ने हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। तभी अलार्म बजा और डेमोनिक बीटल के हमले का संकेत मिला, जिससे भीड़ में मौजूद सभी छात्र डरकर स्टेडियम से बाहर भाग गए। इसके बाद स्टेडियम को बंद कर दिया गया। लॉयड और क्लोई को पता चला कि किसी ने सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर ये केओस मचाया है। टावर पर एक ब्लास्ट हुआ और नोआ हंसते हुए बाहर आया और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात क्रैक पी रहा हो। जैसे ही वो नीचे उतरा, मिसोरा ने देखा कि उसके पास वही पावर थी जो कानाता ने चैमेरा हमले के दौरान दिखाई थी। वह आदमी बकवास करने लगा कि यूरी को अब उससे प्यार करना चाहिए क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसे जबरन गले लगाने के लिए उड़ गया। लेकिन कानाता उसके रास्ते में खड़ा हो गया और उसे क्रिमिनल के रूप में पहचान लिया। ट्रेनर ने उसे स्टैंड की ओर लात मारी और यूरी का हाथ पकड़कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। उसने उसे भागने के लिए कहा और खुद उस लड़के को पकड़ लिया। नोआ ने कानाता पर कुर्सियों से हमला किया और उसके टखने को घायल कर दिया, जिससे वो विलन उसके पास पहुंच गया। उसने अपना हथियार उठाया और कनाता को मारने की कोशिश की, लेकिन कनाता ने उसे पकड़ लिया और उसे नष्ट कर दिया और चिल्लाया कि यूरी उससे प्यार करेगी। वो उस पर ऐसे झपटा जैसे वो कोई लायन हो जो हिरण को पकड़ने वाला हो। कोई जानी मानी सेलिब्रिटी भी क्रीपी होने के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर उतर पाता, मिसोरा के एक ब्लास्ट ने उसे बाहर निकाल दिया और वो उन क्रैश टेस्ट डमी में से एक की तरह उतरा। हमले ने उसे जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि तुम्हारा लड़का तुरंत वापस उठ गया और स्कूल शूटर वाइब्स देने वाली लड़कियों को घूरने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, क्लोई और लॉयड की ओर से एक हमला हुआ, लेकिन उससे उसे कोई खरोच तक नहीं आई, भले ही उसने अपना एक हाथ खो दिया हो। वो एक वेपन के रूप में रिवाइव हो जाता है और उसका पूरा शरीर एक टेरिफाइंग क्रीचर में बदलना शुरू हो जाता है। कानाता इस अवसर का लाभ उठाकर नोआ को सरेंडर करने के लिए कहने से पहले उसके पैर को बांध देता है। लेकिन इस समय वो आदमी अपने डिल्यूजन में बहुत दूर जा चुका था। वो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर विंड चलाता है जो क्लोई और लॉयड के अलावा सभी को फंसा देती है। अवरोध इतना मजबूत होता है कि वे अपने मैजिक से भी इसे भेद नहीं सकते। फिर उस दुष्ट ने अडल्ट योगा में शामिल होने के इरादे से यूरी को पकड़ लिया। हालांकि कानाटा उसे अपने लोगों को हार्म पहुंचाते हुए नहीं देख सकता था, जिसके कारण उसने सबके सामने अपनी छिपी हुई पावर को एक्टिवेट कर दिया। कुछ झड़पों के बाद नोआ ने देखा कि कानाटा की पावर भी डेमोनिक बीटल से आती है। उसने 2 और 2 जोड़कर सोचा कि यही कारण है कि कानाटा ने अकादमी में किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से खुद को दूर कर लिया, क्योंकि वे अपने दुश्मनों से पावर प्राप्त करने के कारण उससे अधिक नफरत करते थे। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे रोक दिया और अपनी कई आर्म्स का उपयोग करके उसे बंधक बना लिया। लेकिन लड़कियां उन दोनों को बचाने के लिए आ गईं, जिससे उन्हें अभी के लिए पीछे हटने का मौका मिल गया। नोआ ने अपने एक हाथ को लॉन्ग रेंज वेपन में बदल दिया और सीधे यूरी पर फायर किया, लेकिन कानाटा बीच में कूद गया और सीधे अटैक का सामना किया। अपने मुंह पर नेचुरल केचप के साथ फर्श पर गिर गया, लेकिन वो अभी भी जीवित था। नोआ ट्रेनर को खत्म करने के लिए करीब आ गया, जबकि यूरी डर से ओवरवेल्म था और एक बेकार बदमाश की तरह रो रहा था। मिसोरा ने उसे उस दयनीय मेंटल स्टेट से बाहर निकाला और उसे बताया कि आकाश के जादूगरों के रूप में वे कभी हार नहीं मानते। लड़कियों ने नोआ को कानाटा को खत्म करने से रोक दिया। फिर उसने अपना ध्यान उनकी ओर लगाया और उनसे इस हद तक उलझा कि लेक्टी की एक ब्लेड टूट गई। नोआ ने उनका सामना करने के लिए उड़ान भरी। वे सभी रास्ते से हट गए ताकि यूरी अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर सके। उसने उसे स्पीयर से छेद दिया और ये उसके शरीर को भंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये विशेष रूप से मॉलिक्यूलर लेवल पर चाइमेरा को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। वो जमीन पर गिर गया, उसका चेहरा फिर से ह्यूमन फॉर्म में बदल गया और उसने प्लीड किया कि उसे खत्म ना किया जाए। लेकिन जब उसने कानाटा का चेहरा देखा तो वो वापस बदल गया और उसे खत्म करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। हालांकि यूरी ने अपना हथियार फेंका, जिससे मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया। नोआ बीस्ट से अपने ह्यूमन फॉर्म में उभरा और फिर जब उसके शरीर से काली एनर्जी निकल गई तो वो गिर पड़ा। अब जब ये सब खत्म हो चुका था तो इमरजेंसी लोग आए और नोआ को अंदर ले गए। यूरी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद करने के लिए कानाटा को थैंक यू कहा, लेकिन उसने उससे कहा कि उसने ही उस आदमी को हराया था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो घातक रूप से घायल होने के बाद ठीक है, और उसने कहा कि वो ठीक है क्योंकि उसके वुंड्स पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्होंने दूर से फ्रियॉन को आते हुए देखा, जो जानना चाहता था कि क्या हुआ। इसलिए कानाटा जल्दी से एस्केप कर गया क्योंकि वो अपने अच्छे काम का क्रेडिट नहीं लेना चाहता था। बाकी छात्रों ने न्यूज़ में पढ़ा कि मेडिकल डिवीजन के एक छात्र ने काम के तनाव से परेशान होकर स्टेडियम में बम लगाया था, लेकिन कुछ छात्रों ने इस स्टोरी पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया और उन्हें पता था कि जो हुआ उसके पीछे कुछ और भी था। कानाटा ने बाद में लड़कियों के साथ मीटिंग की
और उन्हें बताया कि हालांकि उन्होंने टूर्नामेंट जीता था, लेकिन फ्रियोन ने उन्हें सी रैंक में प्रमोट करने से इनकार कर दिया क्योंकि चैमेरा हमले के दौरान उन्होंने शहर को बहुत डैमेज पहुंचाया था और परिणाम स्वरूप उन्होंने उस घटना के लिए तब से सभी ब्लेम लिख दिए थे। टीम के पास अपनी जीत का प्रदर्शन करने के लिए केवल एक ट्रॉफी थी क्योंकि वादा किए गए स्पेशल हथियार नोआ के साथ उनकी लड़ाई में नष्ट हो गए थे। लड़कियों ने अब तक जो अचीव किया है उससे सैटिस्फाइड हो गईं और खुद पर बहुत प्राउड महसूस कर रही थी। कनाता ने यह भी अनाउंस किया कि यूरी उनकी टीम में शामिल होगा। वो उसके लिए एक केक लेकर भी आई थी, लेकिन उसने उसे सबके सामने खोल दिया जिससे यूरी एम्बैरेस्ड हो गया क्योंकि ये एक ऐसा केक था जो उसके लिए उसके लव को कन्फेस कर रहा था। ये लड़का बस इशारा नहीं समझ पाया और उसने सोचा कि वो लड़कियों में से किसी एक के लिए ये मैसेज देना चाहती थी।